नमस्ते, राधे श्याम, श्री निम्बार्क, श्री प्रियाकांत। देखिए, आने वाला 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि ग्रहण का दुष्प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े, और कौन कौन सा काम करें ग्रहण के समय जिससे हमारे भाग्य की उन्नति हो और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का महिमा क्या है और क्या क्या करना है। तो कई लोगों का शिकायत रहता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है और दुर्भाग्य का समय चल रहा है। कोई भी काम कर रही हूँ तो बनते बनते काम बिगड़ जाता है। चंद्र ग्रहण का बहुत महिमा बताया गया है शास्त्रों में। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय जो भी दान जप किया जाता है, भजन किया जाता है, उसका अनंत गुना होके फल प्राप्त होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय आप थोड़ा सा भी दान करें, परंतु दान जरूर करना चाहिए। दान करने से दुर्भाग्य नष्ट होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गौ माता का चारा निकालें, पक्षियों के लिए दाना निकालें। आप ग्रहण के समय तो बाहर नहीं जा सकते हो, तो कहाँ और कैसे दान करें। तो ग्रहण के टाइम आप संकल्प ले लें कि हमको इतना दान करना है, ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए। जैसे हमको गाय को गुड़ खिलाना है, तो गाय को गुड़ खिलाना है तो 1 किलो गुड़ का दाम हो रहा है 50 रुपया, 2 किलो का 100 रुपया। तो उसको जितना भी खिलाना है तो 100 रुपया उसके नाम से उस टाइम अलग करके रख लेना है। पक्षियों के लिए दाना डालना है तो आप अपने अनाज के बोरी से निकाल करके उसको अलग करके रख सकते हो। उस टाइम छू के ग्रहण का दान होता है। ग्रहण के टाइम अनाज को छू के रख दिया जाता है और फिर बाद में ज़रूरतमंदों को उसे दान कर दिया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और हाँ, अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो बहुत अच्छी बात है, गुरु मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो। अगर नहीं मिला है तो महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को आप जपते रहिए। ग्रहण के समय किया हुआ भजन अनंत गुना होके फल मिलता है। ऐसा बताया गया है पुराणों में कि ग्रहण के समय एक आसन से बैठ करके जो जप कर लिया जाता है उसे फुर्सरण करने का फल प्राप्त होता है। तो जप कैसे करना है, ग्रहण कब लग रही है, चलिए ये भी बता रही हूँ। ग्रहण शुरू होने वाली है 3:20 में और समाप्त होने वाली है 6:47 पर। तो ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगी सुबह 6:20 से ही। सुबह 6:20 से पहले आपको ठाकुर सेवा कर लेना है। अपने मंदिर में आपके जो भी हो पूजा करके भोग लगा के ठाकुर को आप पर्दा गिरा दें। फिर श्री विग्रह को हाथ नहीं लगाना है, भगवान को छूना नहीं है। मंत्र जाप कर सकते हो, आप भजन कर सकते हो, परंतु ग्रहण के समय भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके घर में कोई गर्भवती माता बहन हो तो उसे भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपके घर में बनाया हुआ भोजन प्रसाद अगर बच जाए तो भोजन में तुलसी पत्र अवश्य डालें। और हाँ दोस्तों, तुलसी पत्र आपको पहले ही तोड़ लेना है। ग्रहण के टाइम पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र डाल करके भोजन में रख सकते हो। अगर तुलसी पत्र नहीं है तो गाय का गोबर भी रख सकता है। बर्तन को ढक करके थाली के ऊपर थोड़ा सा गोबर रख दिया जाता है। गोबर इसलिए रखा जाता है कि उसे भोजन को अपवित्र ना कर सकेगा,
ग्रहण का दुष्प्रभाव उसमें नहीं पड़ेगा। वैसे तो कोशिश कीजिए कि जितना आप खाओगे उतना ही बनाइए, ज़्यादा भोजन प्रसाद नहीं बनाना है। ग्रहण के टाइम थोड़ा सा, ग्रहण के पहले से आप बना के खा के तैयार रहिए। अगर हो सके तो उपवास भी इस दिन कर सकते हो, परंतु बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो सबके लिए व्रत संभव नहीं है, तो उन लोगों को ग्रहण से पहले बना करके खिला दीजिए। ग्रहण के टाइम भोजन नहीं किया जाता है, और ग्रहण जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में फिर स्नान करके आप भोजन बना सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, तो उनके लिए तो संभव नहीं है शाम को 7 बजे लगभग स्नान करना, तो उसका कपड़ा बदलवा दीजिए और गंगा जल छीट दीजिए, इतने में ही वो पवित्र हो जाएंगे। अब चलिए साधकों के लिए मैं बता रही हूँ। जो साधक लोग हैं, जो भजनानंदी है, वैष्णव लोग जिनको भजन करना है, उनको 3 बजे स्नान करके आसन पर बैठ जाना चाहिए। 3:20 तक तो बैठ ही जाना चाहिए। आसन लगा के बैठ जाइए, पंचपात्र ले लीजिए, हाथ में माला ले लीजिए और एक आसन से बैठ करके अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। और फिर जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा उसके बाद फिर स्नान कर लीजिए। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है, परंतु सबके लिए सुलभ नहीं है हो सकता है, तो आप लोग बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, गंगा जी का आवाहन करके उसमें भी आप स्नान कर सकते हो। बाल्टी में पानी भर के उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल की कटोरी भर के सामने रख के जप करने बैठिए, तो आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन गंगा की तो महिमा है ही, परंतु किस ग्रहण के समय बताया गया है पुराणों में कि साधारण जल भी गंगा जल का रूप ले लेती है। ग्रहण के समय साधारण ब्राह्मण भी वेदज्ञ हो जाते हैं और साधारण गौ माता भी कामधेनु का रूप ले लेती है। ग्रहण काल का बहुत महिमा है, इसलिए ग्रहण काल में गौ माता के लिए चारा ज़रूर से ज़रूर निकालें। जिसका शिकायत रहता है ना कि हमको दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, मेरा किस्मत बहुत ख़राब है, तो ग्रहण के समय आप गौ माता के लिए चारा निकालें, गौ माता को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, फिर देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। इस दिन भजन तो ज़रूर ही करना चाहिए। आप कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, भजन आपका साथ जाएगा। भजन दान, आज का दिया हुआ दान आपको कल प्राप्त होगा। आपने जितना कमा के बैंक में रखा है अकाउंट में, वो आपके काम में नहीं आएगा। आपके दिया हुआ दान ही आपके साथ जाएगा और वो ही आपके काम आएगा। जितना आपने दे दिया वो समझ लीजिए कि आपने बो दिया। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि आप थोड़ा भी दान करें, परंतु ज़रूर दान करें। जो आप छोड़ के जाओगे वो आपके बेटा नाती पोता के लिए सब रहेगा, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। जो आप दे के जाओगे वही आपका साथ जाएगा। और ग्रहण के टाइम अगर आप किसी को 1 किलो भी अनाज दान करते हो ना, तो 1 कुंटल के बराबर होता है। अन्य दिन अगर आप 1 क्विंटल अनाज दान करते हो और ग्रहण के टाइम 1 किलो अनाज दान करते हो, दोनों का पुण्य फल एक बराबर होता है। इसलिए ग्रहण में अधिक से अधिक दान करना चाहिए। दान करने से ही दुर्भाग्य कटता है, दुर्गति का नाश होता है। इस ग्रहण को ऐसे खाली नहीं जाने दें। आप अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करें।
अगर नहीं कुछ कर सकते हो तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का एक पाठ करोगे तो 100 पाठ के बराबर लाभ होगा। राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि शरणम, जो भी आप जब सको भगवान का नाम जरूर लिया करो। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो, गर्भवती माता हो, तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के टाइम तांत्रिक लोग जादू टोना का अनुसंधान करता है और बुरी शक्तियाँ को सिद्ध करता है और जादू टोना टोटका बहुत प्रयोग किया करता है। इसलिए आप लोग घर के भीतर ही रहें और अधिक से अधिक भजन करें। गर्भवती माता को तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, घर में ही बैठ के भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, ताकि बुरी नकारात्मक शक्तियाँ उनके ऊपर असर नहीं कर सके। नकारात्मक शक्तियाँ गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब वो भगवान का नाम जपते रहेगी तो। इसलिए गर्भवती माताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम जपें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और आने वाली होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाली होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। सोशल मीडिया की तरफ से जितने भी व्यूअर्स दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।